जय मसीह की। प्रभु का प्रियो धन्यवाद करें एक और बड़े आनंद से भरे हुए समय के लिए, प्रभु के उपस्थिति और सारे अनुग्रह के लिए जो प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़ता है। आज भी हम प्रभु के अनुग्रह में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। आज के दिन परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आज का हमारा मनन चढ़ाई के गीतों में अंतिम गीत है, अंतिम भजन वो है 134। मतलब जो तीर्थ यात्री है अब यरूशलेम के अंदर आ चुका है और परमेश्वर के भवन की आखिरी सीढ़ी पर कदम रख चुका है और यहां से वो परमेश्वर को कैसे ब्लेस करता है। और याद रखें, ये भजन हमें सिखा रहा है कि ईश्वर को ब्लेस करने वाला ही ब्लेस होता है, आशीष देने वाला या धन्य कहने वाला धन्य होता है। आइए इस भजन को हम पढ़ें। भजन 134। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। तो आपने देखा है कि ये यात्री खास करके फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आ गया है। और ये जो समय होता था जब प्रभु यीशु ने भी फसह का पर्व मनाया था और अगले दिन ही उन्हें अपनी कुर्बानी देनी थी कलवरी के क्रूस पर, तो ये लोग फसह का पर्व मनाने के लिए आया करते थे जो मूसा ने मिस्र में आरंभ किया था। वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक त्योहार था सारे यहूदियों के लिए और हर एक यहूदी की तमन्ना होती थी कि यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में आकर वो आराधना करें। तो वो यहाँ आकर के परमेश्वर के उन भक्तों को देखता है जो रात रात की ड्यूटी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उसके भवन में खड़े होकर कर रहे हैं। ये गीत जो लिखा गया है ये याद दिलाता है कि हे यहोवा के सब सेवकों, ऑल द प्रीस्ट्स ऑफ द लॉर्ड, सुनो, तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। परमेश्वर के भवन में खड़े रहते हुए ये रात की ड्यूटी भी थी, सुबह की ड्यूटी भी होती थी। और ये रात वाले याजक हैं, रात वाले सेवक हैं या रात वाले स्तुति करने वाले मंडली के लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में रात को भी उसकी स्तुति करते थे। और चूंकि फसह का पर्व चल रहा है, नजदीक है और ज्यादा इसमें भीड़ है और लोगों में जोश है एक तरह से। और ये भजन ये हमें कहता है कि रात को परमेश्वर को धन्य कहो, उसके भवन में उसको धन्य कहो, सुबह धन्य कहो और परमेश्वर को धन्य कहो। दूसरे में भी अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। सो परमेश्वर को धन्य कहना, इंग्लिश में लिखा ब्लेस करना, ब्लेस द लॉर्ड ऑल ये सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। सो परमेश्वर के सारे सेवकों को ये शोभा देता है कि वो परमेश्वर को धन्य कहें, उसको ब्लेस करें। और तीसरे पद में आप आएंगे तो वहां वो दूसरा सीक्रेट है कि जो यहोवा को धन्य कहते हैं, यहोवा को ब्लेस करते हैं, वो स्वयं भी ब्लेस होते हैं। लिखा है यहोवा जो आकाश पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। वाह! यानी कि वो अपने आप को भी ब्लेस कर रहा है, जैसे कह रहा हो, अपने आप से कह रहा हो कि तुम यहोवा को धन्य कहो, यहोवा तुमको अपने सियोन से ब्लेस करेगा। तो हम यहाँ पर इस धार्मिक यात्री की इस भावनाओं के क्लाइमैक्स पर आते हैं। अब यहाँ वो मंदिर में आ चुका है और मंदिर में वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए आए। और क्या देखता है कि पहले से ही परमेश्वर के सेवक उसके मंदिर में उसकी स्तुति गा रहे हैं, हाथ उठा उठा करके यहोवा को धन्य कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि इस यात्री ने कहा तो उन्होंने ये गीत शुरू किया, बल्कि ये गीत वहां चल रहा है। तो ये भी अपने आप को शामिल करता है, हे यहोवा के सेवकों। तो बड़ा धन्य समझता है अपने आप को।
यहोवा के सेवकों के साथ आकर के परमेश्वर की बढ़ाई करने में शामिल हो जाता है। और हमको पता है जब हम ईश्वर को ब्लेस करते हैं, हम कैसे ईश्वर को ब्लेस करते हैं? हम ईश्वर को उसकी स्तुति करके ब्लेस करते हैं, ईश्वर को धन्य कह करके, धन्यवाद देकर उसको ब्लेस करते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय से धन्यवाद का बलि चाहते हैं, धन्यवाद का बलिदान चाहता है। हम परमेश्वर को अपने धन्यवादों के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा, जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया, हम उसको धन्यवाद देते हैं। ऐसे हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं। और अपने टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स, अपनी भेंट, दशमांश, धन्यवादी दान, ये ला करके परमेश्वर को जब अर्पित करते हैं, हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं। ऐसे नहीं कि हम केवल शब्दों से धन्य कहें, तो भैया फिर शब्दों में ही आशा रखें। अगर परमेश्वर भी हमको शब्दों से ही आशीर्वाद देके भेजने लगे, हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनके लिए प्रभु कुछ ना करे, तो हमको भी जिस ढंग से हम परमेश्वर से आशीर्वाद चाहते हैं, हमको उस ढंग से परमेश्वर को आशीष देना है, परमेश्वर को ब्लेस करना है। तो अपने ऑफरिंग्स, अपने धन्यवाद के बलिदान, और पुराने नियम का जो एक सख्त एक नियम था दशमांश देने का, क्योंकि वो तो ईश्वर का है ही, आपका है ही नहीं। आपने जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया, उसका 10वां हिस्सा तो परमेश्वर का है ही वो। लेकिन और इसके साथ भी आपके मनौती, जैसे कहते हैं कि कोई मन्नत आपने मानी है इस प्रकार से कि मेरा प्रभु, मेरा ये काम होगा, मैं लेकर आऊंगा, और अपने मन से भी, अपनी इच्छा से भी लोग उसको लेकर आते थे, परमेश्वर के भवन में चढ़ाते थे। और फिर परमेश्वर इस तरह से आशीष पाता उनसे, उनके हाथों से, उनकी स्तुति से, उनकी भक्ति से, उनके धन्यवादों से, उनकी गवाहियों से। और फिर उनको भी वो उनके जीवन की हर आशीष उसके देता। जैसे हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में पढ़ते हैं, धन्य होगा तू भीतर जाते समय, धन्य होगा तू बाहर, धन्य होगी तेरी टोकरी, धन्य तेरी कटोती, धन्य तेरे खेत, तेरी फसलें, तेरे गाय बैल, इनके सब चीजें, जानवर, हमारे बच्चे। तो वहां भी शर्तें हैं, अगर हम उन शर्तों का पालन करेंगे तो इस तरह से केवल एक गीत नहीं है कि हम गीत गाकर चले आए और हमने परमेश्वर को धन्य कर दिया है, परमेश्वर धन्य हो गया है। हमारा तन, हमारा मन, हमारी सेवा, हमारा भौतिक जो आशीषें हैं, जो आर्थिक रूप से हमको आशीषें मिलती हैं, चाहे हमें सैलरी है, बिजनेस है, कमाई, जैसे भी, इन चीजों से भी हम परमेश्वर को ब्लेस करते हैं, धन्य कहते हैं। सो हम ये किसी पादरी को नहीं ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप किसी पादरी को भी दे रहे हैं, तो भी आप ये सोच करके, आई एम ब्लेसिंग द लॉर्ड विद दिस, मैं इस सेक्रीफाइस से, इस बलिदान से, इस ऑफरिंग से, जो मैं चाहे प्रभु के किसी सेवक को दे रहा हूं, यू आर ब्लेसिंग द लॉर्ड। और इसका सीक्रेट यही है, ब्लेसिंग पाने का सीक्रेट यही है कि हम परमेश्वर को और ज्यादा से ज्यादा ब्लेस करें, अपनी कमाई से ब्लेस करें, अपने बिजनेस से ब्लेस करें, अपने समय से ब्लेस करें, अपनी आवाज से ब्लेस करें। आपको अच्छा गाना आता है, आप परमेश्वर की स्तुति के गीत गाकर उसको ब्लेस करें। आप परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर उसको ब्लेस करते हैं। जब आप उसकी आराधना के लिए आते हैं, भक्तों के साथ बैठकर स्तुति करते हैं, उसका वचन सुनते हैं, आप उसको ब्लेस करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, आप परमेश्वर को ब्लेस करते हैं। जब आप रोटी तोड़ते हैं, जब प्रेरितों की शिक्षा सुनते हैं, आप ईश्वर को ब्लेस करते हैं। तो ये सारी हमारी स्तुति, हमारी आराधना, हमारी सेवा परमेश्वर को ब्लेस करती है। और परमेश्वर हमें जीवन की सारी आशीषों तो देते ही, वो जो ब्लेसिंग के रूप में है, तो परमेश्वर भी हमको ब्लेसिंग देता है, क्योंकि वो हमारा कर्जदार तो हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता वो। गॉड विल नेवर लाइक टू बी आवर डेटर,
So he will reply or return us, not only uh, twice or 10 times, even 100 or 1,000 times. कोई 30, 60, 100 तक ही सीमित नहीं है, वो तो हजारों गुना हमको लुटाता है। सो वो हमारे स्वभाव को देखता है, हमने किस स्वभाव से दिया है। तो हम एटीट्यूड को खास इसमें शामिल रखें। हम कुड़कुड़ा कर नहीं, हम रोते हुए नहीं, हम मजबूरी में नहीं, बल्कि आनंद से, हर्ष के साथ परमेश्वर को ब्लेस करें। और हम जानते हैं परमेश्वर हमको भी अपने आनंद से भर करके, हमें भी आनंदित करके उसमें क्या। सो प्रियो, बड़ी खुशी की बात है कि हमने भजन के इन गीतों को, इन 15 गीतों को हमने बड़े अच्छे से मनन के द्वारा अध्ययन किया है, समझा है कि परमेश्वर के भवन की ओर हमारी यात्रा किस तरह की है। जब हम चलते हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, तो हमारे स्वभाव में क्या है। हमारे स्वभाव में परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर के गीत हैं। आप घर से आराधना करने के लिए, चर्च के लिए निकले हैं, आप क्या बातें करते जा रहे हैं। अच्छा है, इन दिनों में एक अच्छी बात है कि लोग अपने गाड़ी में भी म्यूजिक लगा लेते हैं और मसीह गीत सुनते रहते हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि आप मसीह के गीत सुनते हुए, साथ में गाते हुए, अब मतलब ये है कि आप ईश्वर की स्तुति करते हुए चल रहे हैं। आप कोई वचन लगा देते हैं, कोई किसी का प्रचार लगा देते हैं, तो आप परमेश्वर की को धन्य करते हुए या कहते हुए अपने दिन की कामों में, आराधना में चलते रहते हैं। तो इस तरह हम अपने दिन को शुरू से आखिर तक, रात्रि तक, किस प्रकार परमेश्वर को ब्लेस करने में खर्च करें, उसके बदले में हम भी आशीषित होंगे, हमारे बच्चे भी आशीषित होंगे, हमारे बिजनेस भी आशीषित होंगे, और बच्चों के काम भी, उनकी पढ़ाई भी आशीषित होगी, बच्चे सेहतमंद भी होंगे। ये परमेश्वर की एक रिटर्न गिफ्ट है, उसको ब्लेस करने के बदले में। रिटर्न गिफ्ट बहुत ज्यादा आकर्षक और बड़ी और व्यापक है। सो एक सीक्रेट है ये, लोग सीखना चाहते हैं कि हमको ईश्वर की आशीषें कैसे मिलेंगी। आइए हम परमेश्वर को आशीषित करें। इसका अर्थ ये भी है, इंग्लिश में लिखा ब्लेस द लॉर्ड ऑल ये सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। तुम प्रभु के सारे सेवकों, परमेश्वर को धन्य कहो। इसका तरीका, इसका सीक्रेट यही है, तरीका यही है कि हम अपने सारे जीवन से, अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से, अपनी स्तुति से, अपनी आराधना से, अपनी भेंटों से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से परमेश्वर को धन्य कहें। कोई हमें देखेगा तो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, वाह क्रिश्चियन हो तो ऐसा। कोई आपकी सेवा देखेगा, कहेगा ओ ये मसीह का आदमी है, इसलिए इसलिए अच्छा सेवा करता है, ओ ये मसीह के लिए गा रहा है, इसलिए इसका गाना मुझे छू गया। तो हमारी जितने भी काम है, टैलेंट्स हैं, उसमें लोगों को मसीह नजर आएगा, तो मसीह ब्लेस होगा, हमारा प्रभु ब्लेस होगा। मतलब हम उनको धन्य कह रहे हैं, हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं। और जैसे धन्यवादियां हैं, जैसे धन्य है वे, तो वो परमेश्वर हमको धन्य कर रहा है। जैसे हम उस स्वभाव को पहन लेते हैं, नम्रता के स्वभाव को, हम धन्य हो गए। इस तरह हम परमेश्वर को कैसे धन्य कह सकते हैं? अपने शब्दों से भी उसको धन्य कह सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी सेवा के द्वारा, उसकी स्तुति आराधना के द्वारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपनी भेंटों के द्वारा। तो आइए आज हम इस बात की, एक तरह से इस बात के लिए समर्पित हो जाएं, एक वादा करें कि प्रभु मैं आज से आपको धन्य कहा करूंगा। सो परमेश्वर भी हमारे द्वारा धन्य होना चाहता है। आप ये न सोचे कि मनुष्य कैसे ईश्वर को धन्य कह सकता है। एक बार मैंने अनुवाद कर रहा था, तो एक प्रचारक ने इंग्लिश में यही कहा, ब्लेस द लॉर्ड, और मैंने कहा ये परमेश्वर तू धन्य है। एक दूसरा प्रचारक मुझे इस प्रचार के बाद कहने लगा, हम कैसे परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर। मैंने कहा लिखा है बाइबल में, आप पढ़िए, बाइबल से ही बोला उन्होंने कि ये मनुष्य के लिए है। परमेश्वर तो हमें आशीष देता ही है। धन्य कहने का मतलब है, या धन्यवाद देने का मतलब आशीष देना भी है। तो हम भी
परमेश्वर को आशीष देते हैं तो कैसे देते हैं? आशीर्वाद तो कहते हैं बड़ा देता है छोटे को। तो परमेश्वर हमसे क्यों कहता, ये गीत क्यों हमको प्रेरित करते हैं कि यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे। धन्य से मतलब सिर्फ धन्यवाद बोलना नहीं है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ लोगों ने ये मंत्र बना दिया है। 3 बार तो शुरू में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और प्रार्थना के अंत में फिर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और दिन भर धन्यवाद धन्यवाद। एक शब्द का बार बार उच्चारण परमेश्वर को धन्य कहना काफी नहीं है। हम अपने स्तुति आराधना से, अपनी गवाही से, अपनी भक्ति से, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपनी भेंटों से, अपने टैलेंट से, प्रार्थना से और उसके वचन की सेवा करने से, कितने सारे तरीके हैं हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, धन्य करते हैं। कहते हैं ना, आपने तो मुझे धन्य कर दिया, आपने मेरी मदद करके मुझे धन्य कर दिया। जो इंसान इंसान को कैसे धन्य करता है। सो प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसे धन्य कहें। इंग्लिश में कहेंगे, गॉड वांट्स दैट वी शुड ब्लेस हिम। We should say, I bless you, Lord, but not just in words. My actions, my sacrifices, my offerings, my devotion, my attending the worship services, my testimonies, and bringing all tithes and offerings and special thanksgivings. These are some of the ways that I should bless the Lord. And when I rise early in the morning, even my words should bless the Lord. I bless you, Lord Jesus, because you have blessed me. And in return, we can bless the Lord. Let us say together, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. जैसा हम भजन 103 में पढ़ते भी हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और क्या क्या आशीषें वो देता है। तो जब हम धन्य कहें, क्या कोरे शब्दों में कहें, प्रभु आपका धन्यवाद हो बस, और हम सोने जा रहे हैं या मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं? नहीं, मुझे भी उसे धन्य कहने में, इसलिए हम वो करना शब्द नहीं लगाते, हम कहना अनुवाद करते हैं। यहोवा को धन्य कह, बस कहते जाओ, गीत गाते जाओ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अरे इंग्लिश का जो सेंटेंस है ब्लेस द लॉर्ड, उसमें कुछ एक्शन है, कुछ करने के लिए। जैसा प्रभु हमको कैसे ब्लेस करता है, प्रभु से हम कैसे ब्लेसिंग मांगते हैं, बस प्रभु ने कह दे शब्दों में नहीं। हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारी परिस्थितियों में उसकी सफलता चाहिए। हम तो बहुत सारे काम लेके उसके सामने आते हैं। लॉर्ड ब्लेस मी, ब्लेस माय एजुकेशन, ब्लेस माय चाइल्ड, ब्लेस देयर बिजनेस एंड ब्लेस दिस एंड ब्लेस दैट। जब प्रभु से हम कुछ प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और प्रभु हमसे कहता है कि उसको ब्लेस करो, तो हम केवल यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कहे, धन्य कहे, धन्य कहे, और खाली हाथ जाऊं प्रभु के सामने और खाली हाथ ही में लौट के आऊं, ये कैसा रहेगा? तो हमें भी प्रभु को ब्लेस करना है। आज से हम ये वादा करते हैं। प्रभु, पुराने जमाने में मंदिर में कोई खाली हाथ नहीं जा सकता था, किसी भी याजक के पास खाली हाथ नहीं जाता था। याद करो वो मंजूसी जो प्रभु यीशु का दर्शन करने आए थे, मात्र देखने आए थे, सोना मुर लोबान, खाली हाथ नहीं आए। हम केवल गीत की किताब लेके पहुंच जाएंगे, हैं? और हाँ भाई, धन्यवाद का गीत निकालो, धन्यवाद, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीस्त तुझे। लेकिन तन से, मन से, धन से, सेवा से, व्यवहार से हम परमेश्वर को धन्य कहें, धन्य करें। यह है आज का संदेश हमारे लिए। प्रभु हमारी मदद करे कि हम हमारे जीवन में, हमारी भक्ति में एक परमेश्वर को धन्य कहने का एक नया अंदाज अपना लें। बिब्लिकल है, नया नहीं है, बाइबल में लिखा है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें आपके सम्मुख आकर प्रभु आपको भी ब्लेस करने की शिक्षा देता है, क्योंकि आप हमको प्रतिदिन, दिन भर, जीवन भर
ब्लेस करते आ रहे हैं। आपने हमें उद्धार से ब्लेस किया, हमारे पापों की क्षमा से ब्लेस किया। आपने हमें आत्मिक रीति से प्रभु अपनी संतान बना करके ब्लेस किया है। आपने अपना पवित्र आत्मा देकर हमें ब्लेस किया है। आपने परमेश्वर हमें सारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में बैठाकर दी हैं, देकर ब्लेस किया है परमेश्वर। आपने हमें अच्छे परिवारों से ब्लेस किया, अच्छे पेरेंट्स से, अच्छे बच्चों से, और भौतिक रूप से आपने हमें ब्लेस किया है प्रभु जी। और हमारे सामाजिक रूप से कलीसियाई तौर पर आपने हमें ब्लेस किया है। आज हम परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए आपके सम्मुख आते हैं। हमारी सहायता कर, मदद कर, वो मन दे परमेश्वर कि हम भी आपके स्वभाव से भरकर आपको ब्लेस कह सकें, कर सकें प्रभु जी। हर एक सुनने वाले के लिए मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी, उनको परमेश्वर इस स्वभाव से भरपूर कर दे प्रभु जी, कि वे भी पूर्णता के साथ प्रभु आपको धन्य कहते हुए, ब्लेस करते हुए अपनी आराधना को, अपनी सेवा को आगे और जारी रखें प्रभु जी। सबको आशीष कर। इन चढ़ाई के गीतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा प्रभु आपने हमारी भक्ति को और अधिक गंभीर और प्रैक्टिकल और ज्यादा ऊंचे लेवल पर खुदावन करने की शिक्षा हमें प्रदान की है। सहायता करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करें कि हम इस तरह से प्रभु आपकी भक्ति करें, आपके मंदिर में उपस्थित होकर दिन से रात परमेश्वर इस भक्ति और स्तुति आराधना के गीतों से भरे रहे प्रभु जी। आपके मंदिर में उपस्थित होकर प्रभु हमारे हृदय के मंदिर से भी आपकी स्तुति निकलती रहे, आपकी आराधना निकलती रहे, आपका पवित्र वचन का वहां से भी खुदावन सेवकाई होती रहे प्रभु। हम सब की सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूं फिर से कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी करें और आपके कमेंट्स भी दें। और आपकी अगर कोई प्रार्थना के निवेदन है आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, या कोई और कमेंट है आप यूट्यूब के बारे में, मेरे इस मनन के बारे में आप ज़रूर लिखें। और साथ में दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि और लोग भी इन वचनों से आशीष पाएं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं आपके प्रचार के लिए, आपके प्रार्थनाओं के लिए और अच्छे कमेंट्स के लिए और प्रेरणा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। याद रखें कि हम परमेश्वर को ब्लेस करें, हमारा जीवन परमेश्वर को ब्लेस करने वाला जीवन बने। गॉड ब्लेस यू।